7 has been completed. The Island of Ants. Next we start the Fortunate Young Man. Unit number 8, the Fortunate Young Man. खुशकिस्मत नौजवान आदमी. वन डे इन द कोर्ट ऑफ हज़रत उमर, एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में अ यंग मैन वॉज ब्रॉट, एक आदमी लाया गया. ही वॉज अ स्ट्रेंजर इन द टाउन, उस कस्बे में एक अजनबी था. ही हैड कम देयर फॉर ट्रेड, और वो यहाँ तजारत के लिए आया था. ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ किलिंग एन ओल्ड मैन, उसके ऊपर एक बूढ़े आदमी के कत्ल का इल्ज़ाम था. द फादर ऑफ 2 बॉयज़, जो कि 2 लड़कों का बाप था. द कैलिफ डेल्ट द केस विद इक्वलिटी एंड जस्टिस, खलीफा ने केस की सुनवाई बहुत इंसाफ के साथ की. ही हर्ड विटनेस एंड फाउंड द यंग मैन, उसने गवाहों को सुना. एंड फाउंड द यंग मैन गिल्टी, और मुजरिम, वो जो शख्स नौजवान आदमी था, वो मुजरिम करार पाया. द यंग मैन आल्सो कन्फेस्ड दैट ही हैड किल्ड द ओल्ड मैन, नौजवान आदमी ने भी इकरार किया कि उसने बूढ़े आदमी का कत्ल किया है. द कैलिफ सेंटेंस्ड हिम टू डेथ पनिशमेंट, खलीफा ने उसके खिलाफ पनिशमेंट यानी कि उसकी सज़ा के तौर पर उसे जो है मौत की सज़ा सुनाई. द ओनली वे द यंग मैन कुड एस्केप डेथ वाज इफ़ द सन्स ऑफ द मर्डर्ड मैन फॉरगिव हिम, नौजवान आदमी के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो ये कि जिसका उसने कत्ल किया था उसके बेटे अगर उसे माफ़ कर दें. ही लुक्ड एट दैम विद beseeching eyes, वो उसे बड़ी इल्तिजाई नज़रों से देख रहा था. They turned their heads aside in hatred, उन्होंने अपने मुंह बड़ी बेरुखी के साथ फेर लिए. They wanted the murder of their father to be punished dead, वो चाहते थे कि उनके बाप के कातिल को मौत की सज़ा हो. The Caliph declared that the young man would be beheaded on Thursday, खलीफा ने ऐलान किया कि नौजवान आदमी को जुमेरात के दिन लटका दिया जाएगा. आफ्टर द मगरिब प्रेयर, मगरिब की नमाज के बाद. इट वॉज मंडे, ये सोमवार थी. द थर्सडे वॉज कमिंग आफ्टर 3 days, और जुमेरात जो है वो 3 दिन के बाद आनी थी. ओ अमीरुल मोमिनीन, ओ अमीरुल मोमिनीन, सेड द यंग मैन, नौजवान आदमी ने कहा. आई हैव कन्फेस्ड माई क्राइम, मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका हूँ. आई एम रेडी टू फेस द डेथ पनिशमेंट, और मैं तैयार हूँ कि मैं अपनी सज़ा जो है अपनी सज़ा को भुगतने के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ. बट आई हैव सम वर्क टू डू बैक होम, लेकिन मेरे कुछ घर में काम बाकी हैं. माई फादर हैज़ डाइड, मेरा बाप मर चुका है. आई हैव अ यंगर ब्रदर, मेरा एक छोटा भाई है. आई हैव केप्ट ट्रस्ट ऑफ माई ब्रदर विद माई अंकल, मैंने अपने भाई की कुछ रकम जो है अपने अंकल के पास रखी थी. आई हैव टू रिटर्न हिम हिज ट्रस्ट, और मुझे वो उससे लेकर वापस करनी है. इफ़ यू प्लीज़ अलो मी, अगर आप मुझे इजाज़त दें टू गो बैक, वापस जाने की, फॉर 3 days, 3 दिन के लिए. आई विल बी एबल टू सेटल माई मैटर एंड देन कम बैक हेयर टू डाई इन पीस, तो फिर मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं अपने तमाम मामलात जो हैं उनको हल कर लूँगा. एंड देन कम बैक, और फिर मैं वापस यहाँ पर आ जाऊँगा और सुकून से मरूँगा. द कैलिफ हर्ड द यंग मैन, खलीफा ने नौजवान आदमी की बात सुनी. ही हैड रियलाइज्ड, उसने महसूस किया. दैट द यंग मैन वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, कि नौजवान आदमी जो है वो सच बोल रहा है. यू कैन गो, तुम जा सकते हो. इफ़ एनी वन गारंटी यू, अगर कोई शख्स तुम्हारी गारंटी देता है. सेड द कैलिफ, खलीफा ने कहा. द यंग मैन वॉज अ परफेक्ट स्ट्रेंजर, नौजवान आदमी मुकम्मल तौर पर एक अजनबी था. द पीपल हु स्टूड अराउंड डिड नॉट नो हिम, लोग जो कि उसके इर्द गिर्द खड़े थे वो उसे नहीं जानते थे. देयरफॉर नोबडी केम फॉरवर्ड टू गारंटी द यंग मैन, लिहाजा कोई भी उस नौजवान आदमी की गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं था. इट वॉज अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ, अब ये ज़िंदगी और मौत का मामला था. इफ़ द यंग मैन डिड नॉट रिटर्न, अगर नौजवान आदमी वापस नहीं जाता, द गारंटर वुड हैव टू डाई इन हिज प्लेस, तो फिर जो उसकी गारंटी लेने वाला था उसकी जगह उसको सजाए मौत दी जाएगी. व्हेन द यंग मैन फेल्ड, और जब नौजवान आदमी फेल हो गया टू विन अ गारंटी, किसी एक की भी गारंटी लेने के लिए, फ्रॉम द क्राउड, उस हजूम से, ही बिकेम ग्लूमी एंड डिजेक्टेड, तो वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वॉज स्टैंडिंग
क्वाइटली इन अ कॉर्नर। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो हैं वो एक कोने में बड़ी खामोशी से खड़े थे। ही बिलीव दैट द यंग मैन वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। उन्हें यकीन था कि नौजवान आदमी सच बोल रहा था। ही केम फॉरवर्ड, वो आगे आए एंड सेड टू द यंग मैन, और नौजवान आदमी से कहा, ब्रदर मेरे भाई, आई विल गारंटीज यू, मैं तुम्हारी गारंटी देता हूँ। एवरीबॉडी वॉज टर्न टू हर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। हर कोई हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की ये बात सुनकर चौंक गया। द यंग मैन लुक्ड एट हिम थैंकफुली। नौजवान आदमी ने उनकी तरफ बड़ी शुक्रगुजार नज़रों से देखा। टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स, आंसू उसकी आंखों से नीचे गिर रहे थे। ही रोड ऑन अ हॉर्स एंड लेफ्ट, और वो घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। A wave of anxiety spread among the people after the stranger। अब एक लहर जो थी, जोश की या खुशी की एक लहर जो है लोगों के दरमियान वो एक दौड़ गई। आफ्टर द स्ट्रेंजर, उस अजनबी के जाने के बाद। यंग मैन हैड लेफ्ट, नौजवान आदमी जो है वो चला गया। एवरी डे टॉक अबाउट द यंग मैन, हर कोई जो है वो बूढ़े आदमी के मुतल्लिक बातें करता था। एवरीबॉडी टॉक्ड अबाउट द यंग मैन, हर कोई नौजवान आदमी के मुतल्लिक बात करता था। समवन सेड, एक ने कहा, ही वुड नॉट एवर रिटर्न, वो कभी नहीं आएगा। अनदर सेड, दूसरे ने कहा, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी शुड नॉट हैव गारंटीड मर्डर, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को कभी भी उस कातिल की गारंटी नहीं लेनी चाहिए। टाइम वेंट बाय, 2 days पास, वक्त गुजर गया, 2 दिन जो हैं वो भी गुजर गए। द यंग मैन वॉज नॉट येट बैक, और नौजवान आदमी अभी तक वापस नहीं आया था। इट वॉज नाउ द 3rd day, अब ये तीसरा दिन था। इट वॉज थर्सडे, ये जुमेरात थी। एवरी डे एवरीबॉडी वॉज शाइसली वेटिंग फॉर द यंग मैन, हर कोई जो है वो बड़े जोश से नौजवान आदमी का इंतज़ार कर रहा था। ऑल आइज़ वर फिक्स्ड ऑन द वे द यंग मैन हैड गॉन, सारी आंखें जो हैं वो सिर्फ एक ही जगह पर फिक्स थी कि नौजवान आदमी जहाँ से गया था। देयर वॉज नो साइन ऑफ एनी राइडर, और वहाँ पर किसी भी सवार की कोई अलामत या कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। द रेस्टलेसनेस अमंग द पीपल इंक्रीज व्हेन इट वॉज द इवनिंग। अब मज़ीद जो है उन लोगों के दरमियान बेचैनी बढ़ती गई जब शाम होती गई। द पॉइंटेड टाइम वॉज ड्राइंग नियरर, अब मुकर्ररा वक्त जो है वो करीब आता जा रहा था। इफ़ द यंग मैन डिड नॉट रिटर्न, अगर नौजवान आदमी वापस ना आया, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वुड हैव टू डाई, तो फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को उनकी जगह मरना पड़ेगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वॉज बाय ऑल मीन्स सेटिस्फाइड, जबकि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मुतमिन थे। ही हैड सीन द लाइट ऑफ ट्रूथ इन द यंग मैन्स आइज़, वो नौजवान आदमी की आंखों में सच्चाई की रोशनी को, एक चमक को देख चुके थे। आफ्टर शॉर्ट वाइल, कुछ देर बाद, सम राइडर वॉज हर्ड कमिंग फास्ट, कुछ सवार जो हैं, घुड़ सवार जो हैं, उन्हें तेज़ी से आता हुए दिखाई दिया। व्हेन ही केम क्लोज, जब वो करीब आए, एवरीबॉडी रिकग्नाइज्ड हिम, हर किसी ने उसको पहचान लिया। ही वॉज द यंग मैन, वो वही नौजवान आदमी था। ही डिसमाउंटेड फ्राम द हॉर्स एंड केम स्ट्रेट टू हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो घोड़े से नीचे उतरा और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया। ही टुक हिज हैंड एंड किस्ड इट, उसने उनका हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। ही थैंक्ड हिम फॉर हेल्पिंग हिम एट द स्टेक ऑफ हिज लाइफ, उसने उनका शुक्रिया अदा किया कि ज़िंदगी के इस मौके पर आपने मेरा बहुत साथ दिया। इमीडिएटली आफ्टर द मगरिब प्रेयर, मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद, द यंग मैन वॉज टेकन ऑन टू अ प्लेटफॉर्म, यंग मैन नौजवान आदमी को जो है उस प्लेटफॉर्म पर लाया गया। एन एग्जीक्यूशनर स्टूड देयर विद अ शार्प स्वॉर्ड, एग्जीक्यूशनर जल्लाद जो है वो वहाँ पर एक तेज़ तलवार के साथ खड़ा था। द यंग मैन लेट फॉरवर्ड, यंग मैन जो है वो आगे आया। द एग्जीक्यूशनर लिफ्टेड हिज स्वॉर्ड, अब एग्जीक्यूशनर ने, जल्लाद ने जो है अपनी तलवार उठाई। ही वॉज जस्ट गोइंग टू चॉप हिज हेड ऑफ, जो ही वो उसका सर काटने ही वाला था। स्टॉप, रुको, क्राइड द एल्डर सन ऑफ द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी का बड़ा बेटा जो है वो चिल्लाया। वी फॉरगिव द यंग मैन, हमने नौजवान आदमी को माफ़ कर दिया। द पीपल चीयर्ड अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और फिर लोगों ने आवाज़ लगाई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।